हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें एंड तक। आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मिलने वाले हैं जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से हम लोग जानते हैं कि कैसे यूपीएससी जो है वो फैक्ट्स ही पूछता है, और ये वाले आर्टिकल में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो है ये इसको कंप्लीट करके जाएगा ही, और इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो उसको मार्क भी करेगा। अच्छा, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सीरियस हो जाएं और अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ठीक है। तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, हाँ, पेन कॉपी रख कर ना भूलें, उसमें नोट डाउन करते चलें। जो भी है हम बताते जा रहे हैं वो आप नोट डाउन करते चलें, ठीक है। तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि अभी पीएम मोदी जो है उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को इनॉग्रेट किया है राजगीर बिहार में। पुरानी वाली भी राजगीर बिहार में ही है। अब आप जान लें कि भाई ये जो कैंपस है ये नेट ज़ीरो कैंपस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 100 एकर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ है ना, है यहाँ 100 एकर्स ऑफ वाटर बॉडीज़ है जिनको हम कमल सागर पॉन्ड्स भी कहेंगे। एंड ग्रिड सोलर प्लांट भी है यहाँ पे, और एडवांस वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल जैसे भी मार्क कर सकते हैं, और इसको अपने GS3 के आंसर में भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे भी क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेट एक्शन आपने क्या लिया है इंडिया के कंटेक्स में, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम जान लेते हैं कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, है ना। इसको कुमार गुप्त वन, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के हैं, उनने फाउंड किया था 5th सेंचुरी CE ने। पर दुख की बात यह है कि 1205 AD में बख्तियार खिलजी ने इसका नाश कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर, ठीक है। फिर जो अर्ली 19th सेंचुरी है इसमें इसको डिस्कवर किया था सर बचनन ने, ठीक है, सर फ्रांसिस बचनन ने। ये हम जितना भी रेड मार्क कर रहे हैं ना, आप लोग लिखते चलें, या फिर अगर आपके पास है एडिशन जून का विजन IAS मंथली मैगजीन का तो उसको मार्क करें, उसको रिवाइज करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई किसने डिस्कवर किया था। तो सर फ्रांसिस बचनन ने किया था। अगर यूपीएससी में नहीं पूछेगा तो स्टेट PSC में तो ज़रूर पूछेगा ये, ठीक है। और इसमें ना ये जब प्रोजेक्ट इसका डिस्कवरी वाला चल रहा था, रिवाइवल वाला चल रहा था, क्योंकि बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी किया था, तो इसमें 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम भी शामिल थे। अब इसके पैटर्न्स को जान लेते हैं। इसके पैटर्न में से एक रहे हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज 7th सेंचुरी CE में, और पाला रूलर्स 8th से 12th सेंचुरी CE में, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि किंग अशोक ने ये जो सरीपुत्र आपको मालूम है कौन है, ये एक चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्ध में से एक है ना। सरीपुत्र के चैत्य को ऑफरिंग्स दी थी इन्होंने, और अशोक ने, और नालंदा में एक मंदिर भी इरेक्ट करवाया था। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं नालंदा से, तो भाई ऐसा कहा जाता है पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग कि बुद्ध यहाँ पर आए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए कि बुद्धा विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, तो हाँ, अकॉर्डिंग टू पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर ये सही है। और सरीपुत्र मुगल नाना, जो कि बुद्धा के चीफ डिसाइपल्स हुआ करते थे, वो भी ऐसा कहा जाता है कि नालंदा के रीजन से आते थे। और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग महावीर वर्धमान भी यहाँ पे 14 रेनी सीजन्स के लिए आए थे। फिर प्रोमिनेंट टीचर्स कौन कौन थे यहाँ पे, तो प्रोमिनेंट टीचर्स यहाँ पे आर्यभट्ट रहे हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन, हम जानते हैं ज़ीरो की खोज इन्होंने की है, और उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई भी की है और पढ़ाया भी है। तो देखिए स्टेटमेंट आ सकता है कि आर्यभट्टा ने तो यहाँ पे पढ़ाई भी की और पढ़ाया है, तो ये सही होगा। आप ऐसे कंफ्यूज मत हुए हो जाइएगा कि अरे हो सकता है पढ़ाया है लेकिन पढ़ाई ना की हो सकता है पढ़ाई की हो लेकिन पढ़ाया कहीं और हो, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नागार्जुना एक महायान फिलोसोफर थे, और दिन्नागा कौन थे, स्कूल ऑफ लॉजिक इन्होंने फाउंड किया था। धर्मपाला एक ब्राह्मण स्कॉलर थे। अभया कारगुप्ता एक तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे। और अबॉट ऑफ महाबोधि नालंदा एंड विक्रमशिला मोनेस्ट्रीज थे। अबॉट समझते हैं आप लोग, अबॉट मतलब होता है हेड ऑफ द अबे। अबे समझते हैं, अबे मतलब होता है एक बिल्डिंग,
जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं। तो उस बिल्डिंग का हेड कौन थे? ये हमारे अभयकार गुप्ता। फिर नारूपा, नारूपा भी इससे रिलेटेड है, तांत्रिक लीनिएज रखते थे तिब्बत ट्रेडिशंस के बेसिस पे। फिर फॉरेन ट्रैवलर्स इससे भाई फेवरेट फेवरेट है यूपीएससी का, फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पूछते ही पूछता है। तो कौन कौन से एसोसिएटेड है उससे? आई किंग और ज़्वांगज़ांग। भाई यहाँ से चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से फॉरेन ट्रैवलर्स आ रखे थे, जिनमें से इम्पॉर्टेंट है आई क्विंग एंड ज़्वांगज़ांग। ज़्वांगज़ांग के बारे में हम तो जानते हैं, आई किंग का थोड़ा देख लेंगे। और कब आए थे ये? 7th सेंचुरी सीई। 7th सेंचुरी सीई अभी हमने देखा था कि 7th सेंचुरी सीई के अराउंड हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज क्या कर रहे थे? उसको नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज कर रहे थे। देखिए हम लोग साथ साथ में थोड़ा रिविजन भी करते चल रहे हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखा करें, हर वीडियो को। आपको पता है ये वीडियो हम दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहली बार हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन रिकॉर्डर ऑन हो नहीं रह गया था। ठीक है, तो प्लीज़ आज रक्षाबंधन के बाद भी आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो थोड़ा आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और आप वीडियो तो देख ही सकते हैं और नोट्स बना ही सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। फिर ज़ुआंगज़ांग जो है यहाँ से बहुत सारी किताबें भी ले गए थे और उन्होंने उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट भी किया था। अच्छा, ज़ुआंगज़ांग ने यहाँ पे योग शास्त्र की स्टडी की थी। अगर यहाँ से स्टेटमेंट आ जाए कि ज़ुआंगज़ांग स्टडीड एस्ट्रोलॉजी, तो नहीं भाई, योग शास्त्र की स्टडी की थी उन्होंने नालंदा पे। और किसके अंडर? चांसलर शिलाभद्र के अंडर, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ योगा थे यहाँ पे। आपको पता है कि जो रुइन्स हैं नालंदा के, उनको यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2016 में। ठीक है, फिर अभी चेक कर लें रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, फिर हम देखते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस और करिकुलम। भाई यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स आया करते थे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिस्टम था, जो ओरल एंट्री होती थी, ओरल एग्जामिनेशन हुआ करता था, जो पास करता था वही यहाँ पे एडमिशन लिया करता था। अब अगर स्टेटमेंट आ जाए कि नालंदा जो थी वो डिग्रीज प्रोवाइड करती थी और यहाँ पे एक फिक्स पीरियड ऑफ स्टडी टाइम हुआ करता था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी कोई भी डिग्री प्रोवाइड नहीं करती थी और ना ही कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड था। यहाँ पे स्कूल्स थे स्टडी के, है ना, एक्सप्लेनेशन बाय डिस्कोर्स होता था, डिबेट डिस्कशंस भयंकर हो रहे थे। तभी तो उसको टाइटल मिला था नालंदा यूनिवर्सिटी को, मिडाइवल स्कूल ऑफ डिस्कशन एंड लॉजिक। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मिडाइवल स्कूल ऑफ डिस्कशन एंड लॉजिक तो तक्षशिला या फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को मिल रखा है, तो वो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये प्यारा टाइटल हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को मिल रखा है। ठीक है, प्यारी तो खैर विक्रमशिला और तक्षशिला भी हैं। चलिए, वेदास है ना, और सारी की सारी 3 बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स भी यहाँ पे प्रेवलेंट थी। पढ़ाया जाता था आर्ट ऑफ वॉरफेयर, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह पढ़ाया जाता था। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ की लाइब्रेरी को हम क्या कहते हैं? धर्म गुंज, माउंटेन ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे 9 मिलियन से ज़्यादा बुक्स थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि धर्म गुंज जो है वो मिडाइवल इंडिया में किससे रिलेटेड है? कोई भी बुक का नाम दे देंगे, किसी भी पर्सनालिटी का नाम दे देंगे, पर क्योंकि आपने हमारे वीडियो देख रखी है तो आप वहाँ पे फटाक से टिक कर आएंगे कि धर्मगुंज तो नालंदा की लाइब्रेरी को कहा जाता था, ना कि किसी और चीज़ को। ठीक, आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। फिर आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ नालंदा क्या हैं? एक्सकवेशन डिस्कवरीज, बहुत सारी स्तूपा, मोनेस्ट्री, हॉस्टल्स वगैरह मिले हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर लेआउट क्या है? ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कुषाण आर्किटेक्चरल स्टाइल है यहाँ पे। क्या है? कुषाण आर्किटेक्चरल स्टाइल। यहाँ पे विहारास भी हैं, चैत्यास के भी रिमेन्स मिले हैं। और इमरजेंस यूनिक फीचर क्या था कि इसमें क्या इंक्लूड था? इमरजेंस एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ चैत्यास। जो देखो, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ चैत्यास विथ क्यूनिक्शियल मतलब क्या होगा कि जो चैत्यास थे वो कनेक्टेड थे, 5 फोल्ड कनेक्टेड थे। ठीक है, फिर यहाँ पे आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस देख लें कि नालंदा जो है एक अर्ली प्लान यूनिवर्सिटी थी। ऐसी नहीं यहाँ कहीं दीवार खड़ी कर दी, वहाँ कहीं दीवार खड़ी कर दी, बहुत ही प्लान यूनिवर्सिटी थी।
और यहाँ पे थीमेटिक और आइकनोग्राफिक असम्बलेशंस ऑफ फीचर्स भी मिले हैं फ्रॉम मेजर आर्ट सेंटर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, लोकल प्रैक्टिसेस के साथ जो रिजेंबल करते हैं। और नालंदा का जो स्टुक्को है, स्टुक्को समझते हैं, प्लास्टर टाइप पेंटिंग्स, वो काय से इन्फ्लुएंस्ड है, थाई प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसमें मेटल आर्ट भी इन्फ्लुएंस्ड है, मलायन आर्किपेलागो, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत स्कॉलर्स। फिर यहाँ पे महायान टू वज्रयान का ट्रांजिशन भी बताया है, इनकी जो भी आइकनोग्राफिक्स फीचर्स है ना, जिसमें बुद्धिस्ट बिलीफ सिस्टम को भी बताया गया है, और एक ट्रांजिशन ऑफ महायान टू वज्रयान भी बताया गया है। फिर स्कल्पचरल आर्ट, देखो ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है हमें प्रीलिम्स और मेंस की तरफ से, लेकिन हम देख लेते हैं कि जो स्कल्पचरल आर्ट है उसमें बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सारनाथ हमको दिखता है। फिर यहाँ पे ब्राह्मणिकल इमेजेस भी दिखती हैं, है ना, जो सारनाथ स्टाइल से थोड़ी डिफरेंट थी। फिर नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर को देख लेते हैं, स्टोन भी यूज़ है, मेटल भी यूज़ है, ठीक है। और अर्ली फेज और लेटर फेज देखेंगे, स्टोन में हम देखेंगे बहुत सारे फेशियल डिस्टिंक्टिव फीचर्स मिलेंगे आपको ना, बुद्ध की बॉडी पे ऑर्नामेंट्स भी मिलेंगे, 3 डायमेंशनल हैं, डेलिकेट ऑर्नामेंट्स भी हैं, ब्लैक स्लैब्स ऑफ स्कल्पचर्स यूज़ किए गए हैं। टाइम पीरियड देखें भैया, नालंदा ब्रॉन्ज जो है वो 7 से 8 सेंचुरी के बीच में रहा होगा, और 12th जो है वो लार्जली पाला पीरियड मेटल स्कल्पचर से डिनोट करता है। फिर जो मेटल जो ब्रॉन्ज वाला वर्क है वो उसके स्टोन स्टोन काउंटर पार्ट की तरह ही बताया गया है इसमें। देखो स्टोन काउंटर पार्ट जो हैं वो द ब्रॉन्ज इनिशियली रिलाइड हेवली ऑन सारनाथ और मथुरा गुप्ता ट्रेडिशंस पे रिलाय करते हैं, ठीक है। और हमने बताया था ना कैसे कि महायान से वज्रयान की तरफ वो डिपिक्शन बताया है, तो ये उसके बारे में बताया है कि इसमें बोधिसत्वास जैसे कि मंजसूरी, कुमारा, अवलोकतेश्वरा ये सब बताए गए हैं। फिर लेटर फेज में भी वही बताया गया है, वज्रान लेटीज को डिपिक्ट किया गया है, फॉर्म ऑफ सरस्वती दिखाई गई है, वज्र श्रद्धा, खास प्राणा, अवलोकितेश्वरा, ये सब उन्होंने पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स हैं उसमें बताया गया है। कंक्लूजन क्या है कि नालंदा एक आइकन है एशियन रेनेसां का, है ना, 21 सेंचुरी में। और जैसे ये पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाती थी, वैसे ही आज भी इसको सेंटर की तरह ही होना चाहिए। द विजन ऑफ नालंदा एज अ ब्रिज बिटवीन कल्चर्स एंड फेथ इज़ मोर रेलेवेंट, ठीक है। जो विजन है नालंदा का एक कल्चर्स और फेथ्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करने का, वो ज़्यादा रिलेवेंट है आज के इंटरकनेक्टेड येट ऑफन डिवाइडेड वर्ल्ड से, ठीक है। अदर बुद्धिस्ट सेंटर्स हम देख लेते हैं, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदांतीपुरा, नागार्जुनकोंडा और अदर्स जैसे कि वल्लभी जो कि गुजरात में है, और जगदल्ला जो कि अब बांग्लादेश में है। तक्षशिला जो है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिल चुका है। कब मिला है? 1980 में। और नालंदा को कब मिला है? 2016 में, हमने ऊपर ही देखा। फिर तक्षशिला कहाँ पर है? जैसे कि नालंदा बिहार में है, राजगीर में है। तक्षशिला है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में। और इसको किसने फाउंड किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नालंदा को किसने किया था? सोचो सोचो, फ्रांसिस बचनन ने, ठीक है। फिर अब इससे जो कनेक्टेड पीपल हैं वो है चाणक्य, जिवाका और पाणिनि, ठीक है। फिर विक्रमशिला को देख लेते हैं, ये भागलपुर बिहार में है, और इसको फाउंड किया था धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी ने। नालंदा को किसने किया था फाउंड, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और आतिश दीपांकरा जो कि जाने जाते हैं तिब्बत में बुद्धिज़्म को रिवाइव करने के लिए, और वासुबंधु जो कि फेमस, ये दोनों अतिश दीपांकरा और वासुबंधु ये फेमस अलुमनाई है विक्रमशिला का। उदांतीपुर पुरी कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? ये भी बिहार में है। और ये कब एस्टैब्लिश की गई थी? ये भी पाला रूलर गोपालवन के द्वारा फाउंड की गई थी, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे बहुत सारे तिब्बत स्कॉलर्स पढ़कर गए हैं। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं। और नागार्जुना जो है, हमने नागार्जुना के बारे में अभी ऊपर भी पढ़ा था, ये किससे एसोसिएटेड है? शून्यवाद से और महायान बुद्धिज़्म से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और सारे के सारे फैक्ट्स आपको
याद भी हो गए होंगे, आपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे। और यही है, इसके बारे में थोड़ा सा टाइमलाइन दिया हुआ है यहाँ पे रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी का। आप चाहें तो खुद से देख लें, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि 2016 में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने प्रपोज किया था रिवाइवल ऑफ द एंशिएंट नालंदा, ठीक है, जब वो बिहार लेजिस्लेचर में एक एड्रेस दे रहे थे। 2007 में सेकेंड ईस्ट एशिया समिट में member states of the concurred with the proposal in Philippines। 2019 में भी बात हुई थी, आप देख लीजिएगा। 2010 में भी जो पार्लियामेंट है इंडिया का, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया था। और 2014 में जो फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स का वहाँ पे एनरोल हुआ था। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने का, और आपका भी फ़ायदा हो सके। आपको जनवरी फरवरी के अराउंड PT 365 पे रिलाई ना होना पड़े, और जब मेंस लिखें आप तो आपको मेंस 365 पर रिलाई नहीं होना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें इतनी डिटेल्स भी नहीं देते हैं PTs में, है ना, और आप इतने अच्छे से उसको रिवाइज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अभी अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, और आप देखिएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंट फील होगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू टुमारो। टुमारो क्या, अभी आई पोस्ट अ शॉर्ट वीडियो ऑन करंट अफेयर्स, तो आप वो भी देखें, है ना। टिल देन बाय बाय, वीडियो को एंजॉय करें, एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।